ओके गाइस, तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा क्विकली आपको रिवीजन करवाता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। देखो हम पढ़ रहे थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड हियर व्हाट वी डिड, हमने यहाँ पर क्या चेंज किया था। हमने यहाँ पर एटम, मतलब पहले जितने भी साइंटिस्ट आए वो सब एटॉमिक मास को यूज कर रहे थे, है ना। लेकिन अभी जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए, हेनरी मोजदे, उन्होंने बताया कि मास के हिसाब से मत करो, आप एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज करो। ठीक है, और एलिमेंट्स के नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तब भी हमें कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट इस तरीके से मिलेंगे, है ना। तो ये जो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह का दिखता है। आपने इस तरह का टेबल देखा होगा, सभी ने देखा है ना इस तरह का टेबल। यस सर। आपके बुक के अंदर है, ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर देखो, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ये है सारे ग्रुप्स। इधर से इधर जाते हैं तो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स के देखो नंबर लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लगा के 18 तक नंबर है, दिख रहा है। और ये जो है इस ये टॉप टू ये जो मतलब इधर जो दिखा हुआ है ये सारे पीरियड्स है, मतलब ये इधर से इधर ये ऐसे पीरियड्स है। मतलब ये ग्रुप्स है, ये ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 4 5 6 ऐसे करके। और ये इधर से इधर जो होता है ना, ये होते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है दे आर कॉल्ड पीरियड्स, है ना। तो ग्रुप्स और पीरियड्स मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस टेबल के अंदर और यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब होता है, ये सब हमने बताया था। और फिर हम लास्ट में देखो हम क्या कर रहे थे। फिर मैंने आपको ये मैजिक नंबर्स बताया था। मैजिक नंबर्स की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैजिक नंबर्स की हेल्प से हम लोग जो आगे वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं। हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो हाइड्रोजन के नीचे वाले का अगर निकाला है तो उसमें 2 ऐड कर दो, फिर 8 8 18 18 32। तो अगर ये नंबर ऐड करते जाओगे तो आपको इनके नीचे वाले एटम का एटॉमिक नंबर मिलता जाएगा, ठीक है। और उसको याद करने का एक ट्रिक था, हलीना करे। ओके, हलीना तो ह फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम, करे फॉर मतलब के से ये हो जाएगा पोटेशियम, आर बी से रुबिडियम, सी एस से सीजियम, फरियाद से एफ आर मतलब फ्रेंशियम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स आए हैं उनको आप याद कर सकते हो। उनका एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, 2 8 8 18 18 32, है ना। 2 8 8 18 18 32 ऐसे ऐड करके आपको उनके नीचे वाले का एटॉमिक नंबर भी मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो ये हाइड्रोजन के सीध में इधर कुछ नहीं है, मतलब ग्रुप जो ये फर्स्ट पीरियड है ना उसमें हाइड्रोजन के अलावा और हाइड्रोजन और हीलियम आता है लास्ट में, बीच में यहाँ कुछ नहीं आता, ठीक है। तो इधर ये वाला फ्री है। ये नीचे यहाँ से शुरू होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। अगर ये यहाँ से शुरू होता है तो फिर ये दो जो ऐड करता है ना ये इधर नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे सीधा 8 8 18 18 32 ऐसे ऐड करना है। इसका भी ट्रिक मैंने बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना। तो ये ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स की हेल्प से हम इनके मतलब ये सिंबल्स को याद रख सकते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, इस तरीके से हम इनके सिंबल्स को याद कर सकते हैं, है ना। फिर हमने वैलेंसी बताया था आपको। वैलेंसी ये जो फर्स्ट ग्रुप नंबर वैलेंसी बताता है, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 है तो इनका वैलेंसी 1 हो गया। यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 है तो इनका वैलेंसी 2 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हम आज आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? Anybody is having any doubt? Otherwise we will go to, देखो मैंने ग्रुप 1 और 2 बता दिया था। अब जो हम नेक्स्ट जाने वाले हैं, नेक्स्ट हम चलेंगे ग्रुप नंबर सीधा 13 के ऊपर, सीधा हम इस ग्रुप के ऊपर आएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो ये दोनों हमने देखे थे कल, अब हम इनको देखेंगे, इन सभी को देखेंगे आज कि इनको कैसे याद रखना है ना। कुछ ट्रिक्स है, उनकी हेल्प से इनको याद रखने की कोशिश करेंगे। और इनमें जो एटॉमिक नंबर्स है वो वगैरह कैसे निकालना है ये सब हमको याद रखना है। ग्रुप नंबर्स वगैरह भी हमको याद रखने हैं, ठीक है। तो हम अभी चलते हैं सीधा ग्रुप नंबर 13 के ऊपर। यस, सो वी आर गोइंग टू ग्रुप नंबर 13, ठीक है। ग्रुप नंबर 13, ये ग्रुप नंबर 13 में जो भी आएगा इसको बोला जाता है बोरॉन फैमिली।
उसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये बोरॉन से शुरू होता है। और ये ग्रुप नंबर 13 या फिर ग्रुप नंबर 13 या इसको ग्रुप नंबर 3A भी बोल सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है बोरॉन। तो ये बोरॉन से शुरू होता है, इसीलिए बोरॉन फैमिली बोला जाता है इसका ना। ये शुरू ही बोरॉन से होता है, इसीलिए इसको बोरॉन फैमिली, इधर इधर से ऊपर की साइड में शुरू होता है बोरॉन से, इसलिए इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। फिर बोरॉन के बाद आता है देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो इसका ट्रिक है इसका जो ट्रिक है वो है पहले इनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। नाम है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एक बार रिपीट करो मेरे पीछे पीछे। एवरीवन रिपीट। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आपको बोलना है ना नाम को साथ साथ में। चलिए, है ना। तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। तो नेक्स्ट कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ? नेक्स्ट कितना ऐड करना पड़ेगा? 8 ऐड करना पड़ेगा आपको यहाँ से यहाँ जाने में। यहाँ से यहाँ कितना? यहाँ पे फिर आपको यहाँ पर यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पर आपको 18 ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 और 8 ऐड करोगे कितना होगा? 5 और 8 कितना होगा? 13 होगा। और फिर ये 13 और 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31। ठीक है। ये 31 होता है इसका एटॉमिक नंबर। फिर आपको फिर से कितना ऐड करना पड़ेगा? 18। फिर से 18 आएगा। तो 31 एंड 10 हो जाएगा 41, 41 एंड 8 हो जाएगा कितना होगा? 49। 49, यस। एंड आफ्टर दैट अब क्या ऐड होगा? अब होगा 32 ऐड होगा। 32। ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 81। 81 हो जाएगा, यस। तो देखो यहाँ पर आपका एक तरह से मैजिक नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया सिस्टम, है ना। तो इधर पी ब्लॉक में थोड़ा सा चेंज हो जाता है मैजिक नंबर। एक तरह से मैजिक नंबर वो हम क्या करते हैं, ग्रुप 1 के लिए ही बोलते हैं। ये सब मैजिक नंबर नहीं है, ये सब ऐसे ही आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे 8, 18, 18, 32 ऐसे ही हमको ऐड करना है। ठीक है। अब देखो इसका जो इसमें जो ट्रिक आता है वो ट्रिक होता है इसके अंदर जो ट्रिक होता है वो होता है बैंगन। ओके, ब्रिंजल जो होता है वही बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। अब सब्जी मार्केट जाते हो तो वहां से मान लो आपने बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। तो वो सब थैले में डाल के आप लाते हो। इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। तो बैंगन से बी पता चल जाएगा आपको, बी मतलब बोरॉन। फिर आलू से एल पता चल जाएगा, एल्यूमिनियम। फिर गाजर से जी हो जाएगा, तो जी हो जाएगा गैलियम। इन से हो जाएगा इंडियम, और टी से हो जाएगा थैलियम। ठीक है। थैला, थैलियम एक जैसे है ना दोनों, बोलने में मतलब, है ना, बोलने में एक जैसे। तो इस तरीके से इस ट्रिक की वजह से आप इनको याद कर सकते हो। क्या आप लोग बता सकते हो इसका वैलेंसी कितना आएगा? इसका वैलेंसी कितना आएगा, आप गेस कर सकते हो क्या? Yes, Om, can you guess what will be the valency? बताओ। Om, can you guess valency? Of what, sir? वैलेंसी इनका 3 होगा ना भाई, मैंने बोला था ना। ये जो ग्रुप नंबर जो होता है ना, ये वाला ग्रुप नंबर, ये हमको वैलेंसी बताता है। तो इसका ग्रुप नंबर 3A है ना, मतलब इसका वैलेंसी 3 होगा। ठीक है। ये जो सारे एलिमेंट्स है ना, इनमें से ज्यादातर क्या करेंगे, इनमें से ज्यादातर 3 बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए इसका वैलेंसी हम लोग 3 बोलते हैं। ठीक है। अलग भी बना सकते हैं लेकिन मोस्टली 3 बॉन्ड ही बनाएंगे ये सभी। फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर।
ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमें जो ग्रुप पढ़ना है वो है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 या फिर हम इसको बोल सकते हैं ग्रुप नंबर 4A। अब जैसे इसे यहाँ 4A है तो 4 मतलब यहाँ पे वैलेंसी 4 होने वाला है। इसको हम बोलते हैं कार्बन फैमिली। क्यों? क्योंकि ये कार्बन से शुरू होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो कार्बन, सिलिकॉन, फिर ये हो जाता है जर्मेनियम, फिर ये हो जाता है टिन। एसन है जो टिन होता है, टिन बोलते हैं इसको। और फिर ये पीबी जो है वो प्लम्बम या लेड बोलते हैं इसको। ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो ये 5 था ना इधर, तो भाई 5 के बाद इधर क्या होने वाला है? 6। इधर 13 था, इधर 14 होने वाला है। इधर 31 था, इधर 32 हो जाएगा। इधर 49 था, इधर 50 हो जाएगा। और इधर 81 था और इधर 82 हो जाएगा, है ना। और वही नंबर वही ऐड करना है, 8 8 18 18 32। ठीक है। सेम नंबर है, मैं लिख नहीं रहा हूँ इस वजह से, लिख लेता हूँ। चलो ठीक है। 8 18 18 32। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर इसमें हम वैलेंसी अगर बताएंगे, वैलेंसी अगर आपको बताना हो तो आप वैलेंसी आप बोल सकते हो 4, है ना। क्यों क्यों 4 है? क्योंकि यहाँ पर जो इसका ग्रुप नंबर है वो 4 है, 4A है। तो 4A मतलब ए से पहले जो ये बताता है ये हमको वैलेंसी बताता है। अब इसका जो ट्रिक है, इसका जो ट्रिक है वो है, इसका ट्रिक है वो है काशी। मतलब ये दोनों एक साथ है, काशी। ओके, का अलग है और शी अलग है। काशी गए शंकर पार्वती, शंकर और पार्वती दोनों गए काशी, है ना। तो यहाँ से मतलब आपको का फॉर कार्बन हो जाएगा, का फॉर कार्बन हो जाएगा, और शी फॉर सिलिकॉन हो जाएगा। गए गए से जीई हो जाएगा। जीई मतलब इसको बोलते हैं हम जर्मेनियम। ओके, जर्मेनियम। एसन, एसन जो होता है वो होता है टिन। टिन एक तरह का मेटल होता है, एसन उसका सिंबल है। और वो शंकर से मतलब एसन आ जाएगा आपका, और पीबी से हो जाएगा पार्वती, है ना। पार्वती से पीबी आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं लेड या फिर प्लम्बम। प्लम्बम या लेड बोलते हैं इसको। तो आपको इनके नाम भी लिख लो अगर इसको पता नहीं हो तो। एसन जो होता है वो होता है टिन, TIN। ओके। और जो पीबी जो होता है वो होता है लेड, LEAD। या इसको प्लम्बम भी बोलते हैं, PLUMBUM। ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। ये आया समझ में? यहाँ कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर कार्बन देखो, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया। बोरॉन और कार्बन के बाद नेक्स्ट कौन सा आता है? नाइट्रोजन। हाँ, तो नेक्स्ट जो नाइट्रोजन आता है उसको बोला जाएगा नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है। उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 5। हाँ, 5A होगा या फिर 15 होगा। ठीक है। चलो तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग फटाफट लिखिए इसको। देखो, आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तब आपको सुनना है, जब मैं बोलूँ तभी लिखना है ना। थोड़ा ध्यान से सुना करो। नोट्स तो वैसे भी आपको मिल ही जाएगा, तो समझने की कोशिश ज्यादा करो, लिखने की कोशिश मत करो, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो हम चलेंगे, तो बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, उसके बाद आता है नाइट्रोजन, है ना। 5 6 7 8 ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो चलिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं, इसको मैं एक बार इधर लाइन खींच के कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है। और सर हम 3 से 12 के ग्रुप्स क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या? सर हम 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप्स क्यों नहीं पढ़ रहे? उसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसको बाद में करेंगे, है ना। करेंगे उसको, ऐसा नहीं, छोड़ नहीं रहे हैं, उसको भी करेंगे। लेकिन ऐसे मतलब ऐसे ही पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है वो बताऊंगा आपको। क्योंकि ऐसे मतलब जो एक्चुअली देखो, मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में क्या होता है
कि देखो यहाँ इसमें बहुत सारे, जब हम ऐसे यहाँ पर ट्रिक वगैरह यूज करते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 7 एलिमेंट आ रहे हैं इधर, इधर भी 6 आ जा रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पे बनाओगे तो यहाँ फिर 5 5 फिर से आ जाएगा, यहाँ पे 5 5 एलिमेंट्स, और इधर 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 3 का ही ऐसे ट्रिक बनेगा, तो 3 3 का ट्रिक कोई ज्यादा यूजफुल नहीं होता, बहुत ज्यादा ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ट्रिक क्या है, ऐसे ऐसे वर्टिकल नहीं बना करके हम लोग ऐसा ऐसा ट्रिक बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला, है ना। एक साथ 10 याद हो जाएगा ये एक ट्रिक के अंदर। आ रहा है बात समझ में? यस। इस वजह से ना, जैसे मतलब इजी हो याद करना उस तरीके से करेंगे ना हम लोग, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। चलिए उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है वो है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली अगर हम यहाँ पर ग्रुप नंबर की बात करें तो ग्रुप नंबर यहाँ पर हो जाएगा, देखो 13 14 15, ये हो गया 15, या फिर इसको आप 5A भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन आएगा, इसके अंदर आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फिर आ जाएगा Sb, और फिर आ जाएगा बिस्मथ, ठीक है। तो देखो भाई, आप लोग जानते हो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इधर हम 8 ऐड करते हैं, फिर आपको 18 ऐड करना है, फिर आपको एक बार और 18 ऐड करना है, फिर आपको 32 ऐड करना है, ठीक है। तो क्या क्या आएगा बताओ, 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15 15, 15 एंड 18 हाउ मच, 33, 33 एंड 18 51, 51 है क्या, हाँ 51 ही होगा, और ये हो जाएगा 83, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये 3 मिल गए। तो यहाँ पर है देखो, इसका जो ट्रिक होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप लिख सकते हो नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो नेपाल से हो जाएगा N, पाकिस्तान जो हो जाएगा P, ऑस्ट्रेलिया से AS हो जाएगा, सब से SB हो जाएगा, और भिखारी से BI हो जाएगा ना। या फिर ऐसा भी है, एक और ट्रिक है, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसा भी बोल सकते हो, आपको जो ट्रिक अच्छा लगे आप यूज कर सकते हो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ऐसा भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो, है ना। लेकिन मुझे ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो मैंने ये लिखवाया आपको, है ना। तो देखो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, Sb जो है उसको बोला जाता है एंटीमनी। ये इस तरह के नाम लिख देना भाई, जहाँ पे सिंबल अलग हो, नाम अलग हो, वो आप लोग लिख लो, है ना, पेंसिल से कहीं पर लिख लो। Sb जो होता है उसको बोलता है एंटीमनी, और जो Bi है वो है बिस्मथ, ठीक है। Sb थोड़ा अलग है, एंटीमनी बोलते हैं इसको। तो ये जो एंटीमनी जो है, मतलब इसको Sb सिंबल इसका होता है, थोड़ा अलग सिंबल है। और इधर हम अगर वैलेंसी की बात करें, इधर हम अगर वैलेंसी की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो वैलेंसी होता है वो होता है कितना, वैलेंसी होगा 5, यहाँ पर 5, या फिर कभी कभी 3 भी देखने को मिलेगा आपको, समझ रहे हो। तो ये भी यहाँ पर 2 वैलेंसी दिखते हैं हम लोग, जब मैंने बताया था ना ये आपको, कि जब या तो वैलेंसी होगा ग्रुप नंबर के इक्वल, या फिर ग्रुप 8 माइनस ग्रुप नंबर। तो यहाँ पर 8 माइनस ग्रुप नंबर मतलब 8 माइनस 5 3 आ जाएगा आपके पास, दोनों वैलेंसी होता है। यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी है या मल्टीपल वैलेंसी होता है, ठीक है। ये हो जाएगा ना याद इस तरीके से। उसके बाद देखो, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली जो है इसका ग्रुप नंबर होता है, क्या होगा ग्रुप नंबर बताओ, 16, 15 था ना, 15 के बाद 16 होगा, 16, या फिर आप इसको 6A भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें होता है ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन से शुरू होता है, तो सर आपने ऑक्सीजन 4 लिखा।
सही 4 है क्या? ओके, यहाँ ये 6 है ना, हाँ ठीक। ओके, यहाँ पर होगा ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, टीपीओ या टीपो ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, है ना। ये इसका भी बहुत सिंपल ट्रिक है, ओल्ड स्टाइल है, ओल्ड OLD लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, है ना। तो ओल्ड स्टाइल से टी पीना है। ओल्ड स्टाइल क्या होता है? ओल्ड स्टाइल से हमें मतलब नहीं है कौन सा स्टाइल होता है, लेकिन आप हमारे को ऐसे याद रखना है ना, टीपीओ या टीपो, टीपो भी याद रख सकते हो आप लोग इस तरीके से। टीपो मतलब ऐसे कॉपी करना, टीपना है ना। तो ओल्ड स्टाइल से टीपीओ या ओल्ड स्टाइल से टीपो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो इनको। देखो यहाँ पर होगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 34, यहाँ हो जाएगा 52, यहाँ पर हो जाएगा 84, है ना। तो ये होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ठीक है, इनके नाम आप देख लेना ना, नाम तो आपको आपके पास टेबल होगा ना बुक के अंदर, देख लेना इनके। तो अब देखो ये डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दो, 7 के बाद 8, 15 के बाद 16, 33 के बाद 34, 51 के बाद 52, 83 के बाद 84, है ना। या फिर आप 8 से शुरू करके ऊपर से भी ऐसे आ सकते हो, 8 के बाद 8 ऐड करो, फिर 18, फिर 18 और फिर 32। समझ में आ रहा है बात? यस सर। चलो इसको लिखो आप लोग। और यहाँ पर वैलेंसी क्या क्या आने वाला है बताओ। सर 6 and 2। तो वैलेंसी एक तो ग्रुप नंबर के इक्वल आएगा, और एक ग्रुप नंबर 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो 8 माइनस 6 जो है वो 2 आएगा। ओके, तो इसके बाद देखो हमें नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं। ओके, चलिए उसके बाद देखो भाई, अब हमारा ऑक्सीजन भी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है दो ग्रुप नंबर ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नीचे होगा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और लास्ट में होगा एस्टेटीन। ओके, एस्टेटीन होता है ये लास्ट में, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इधर रख देता हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पर आप एक चीज और लिखिए, ये जो नाइट्रोजन फैमिली जो होती है ना, नाइट्रोजन फैमिली जो होती है, इसको एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है, वो होता है निकोजन। मतलब ऐसे वैसे अभी काम का नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिख लो, निकोजेंस बोलते हैं इनको सभी को, नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस बोलते हैं। जो ये ऑक्सीजन फैमिली होती है उनको बोलते हैं चाल्कोजन। ठीक है, अभी आपके काम का नहीं है वैसे, अभी आपसे यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। निकोजेंस, चाल्कोजेंस, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है ये ग्रुप नंबर कौन सा है बताइए। सर 17। 17। ग्रुप नंबर 17 या ग्रुप 17, या फिर हमें इसको
7A भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। और इनका जो नाम होता है इनको बोला जाता है हैलोजेंस। निकोजन, चाल्कोजन, इनका है हैलोजन, ठीक है। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन जो ये होता है, देखो फ्लोरीन आप लोग जानते हो ये 9 होता है। 9 के बाद आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना है, उसके बाद 18 ऐड करना है, उसके बाद फिर 18 ऐड करना है, और फिर 32 ऐड करना है। तो क्या आएगा बताओ, 9 और 8 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, 17 और 18 ये हो जाएगा 35, 35 और 18 ये हो जाएगा 53, 53 एंड 32 ये हो जाएगा 85। ओके देखो, तो इसका जो ट्रिक है, इसका ट्रिक जो होता है वो होता है फिर कल बाहर आई आंटी। ओके तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, और आंटी से एस्टेटाइन। ओके ठीक है, ये हो गया, याद हो जाएगा ना इस तरीके से। ओके तो उसके बाद हेलोजन के बाद देखो हमारा लास्ट जो बचता है, हेलोजन के बाद जो हमारा लास्ट बचता है वो है ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 या ग्रुप 18 लिख सकते हैं हम इसको, या हम इसको जीरो ग्रुप भी लिखते हैं, ठीक है। जीरो, अब ये 8A नहीं है, ये 8A नहीं है, जीरो ग्रुप बोलते हैं इसको, है ना। जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका वैलेंसी जीरो होता है। देखो यहाँ पे वैलेंसी क्या आने वाला है, यहाँ पे मतलब काफी सारे अलग अलग वैलेंसीज आते हैं। मेनली जो वैलेंसी आएगा वो या तो 7 आएगा या 1 आएगा, मतलब ग्रुप नंबर के इक्वल, या फिर 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो 7 और 1 आएगा। और इधर जो है ये ग्रुप 18 या जीरो ग्रुप जो है, इनको हम एक और नाम दिया जा सकता है, इनको सभी को हम नोबल गैस भी बोलते हैं। नोबल गैस या इनर्ट गैस, ये सब भी इनके नाम होते हैं। देखो तो इधर जो शुरू होता है ना, इधर शुरू होता है ये हीलियम से, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, और इसके बाद होगा रेडॉन, है ना। तो देखो हीलियम आप लोग जानते हो भाई, हीलियम का 2 होता है, उसके बाद कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 10। उसके बाद फिर से कितना ऐड करना है, 8 ऐड करना है, तो यहाँ फिर से हो जाएगा 18। उसके बाद यहाँ फिर से ऐड करना है 18, तो ये हो जाएगा 36। फिर आपको कितना ऐड करना है, 18, तो 18 ये सब हो जाएगा 54, और लास्ट में कितना ऐड करना है, 32। तो 8, 8, 18, 18, 32 हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86 हो जाएगा, 86। ठीक है। और यहाँ पर हमें जो वैलेंसी जो है वो जीरो मिलेगी हमें, यहाँ पर मैंने वैलेंसी आपको बता ही दिया है, क्योंकि इनको जीरो ग्रुप इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनका वैलेंसी जीरो होता है, ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं किसी के साथ, इसीलिए इनको नोबल गैस या इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे, ठीक है। यस सर। सर ये फुल्ली ओके स्टेबल होते हैं? हाँ ये स्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा, यस। तो देखो भाई इधर जो है, इधर जो ट्रिक वो है वो आपका ऐसा है, हीना, नीना और, ओके, हीना, नीना और करीना की जेरोक्स रीना, है ना। या ऐसा भी बोल सकते हो, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ऐसा भी कुछ कुछ ट्रिक बनाया जा सकता है। मतलब काफी सारे ट्रिक, आपको जैसा ठीक लगे आप बना सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रिक्स बनाने में, ठीक है। तो हीना से हीलियम, नीना से Ne से हो जाएगा आपका नियॉन, OR और से हो जाएगा आर्गन, करीना से आपका KR हो जाएगा क्रिप्टॉन, जिनॉन, और फिर लास्ट वाला रीना से रेडॉन हो जाएगा, है ना। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इस तरीके से इनके नाम होते हैं। आ गया समझ में ये?
यस सर। तो देखो मैंने आपको आधे से ज्यादा टेबल जो है वो आपको ऐसे ट्रिक्स की हेल्प से मैंने कोशिश किया है कि आपको याद हो जाए। वैसे 10th क्लास में ऐसे पूरा टेबल की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा ना तो आपके जो मतलब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपको औरों से मतलब एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इस वजह से अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आगे आगे चल के भी आपको वैसे पढ़ना तो पड़ेगा ये सब। अगले साल है ना, नहीं तो अगले साल याद करना पड़ेगा, इस साल नहीं करोगे तो। ठीक है, तो अभी कर लोगे तो अच्छा है, आपका केमिस्ट्री में एकदम मास्टरी हो जाएगा, मतलब है ना, अभी कर लोगे। तो देखो हमने, देखो मैं आपको फिर से टेबल दिखाता हूँ और टेबल के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितना कुछ याद कर लिया है। तो देखो हमने ये वाला पूरा याद कर लिया, ट्रिक की हेल्प से ये वाला पूरा याद कर लिया, ये 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 याद कर लिया, यहाँ तक। ठीक है, तो ये इतना सारा हमने ट्रिक की हेल्प से याद कर लिया। अब ये वाला याद करेंगे हम लोग, ये और ये। ठीक है, ये बाकी वाले हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ये जो बाकी जो मैं अलग अलग ये कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इनका अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा तो मैं बता दूंगा, है ना। अभी आप 10th में तो वैसे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, 10th में तो जितना मैं बताया हूँ उतने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो देखो उसके बाद देखो हम हमें अब क्या करना है, अब हमें तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम अच्छा अभी हमारे पास 20 मिनट्स और है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस टेबल को खत्म कर देते हैं, तब हम आगे चल सकते हैं फिर अच्छे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आज ये टेबल को जितना याद करना है उतना आपको करवा दूं। देखो फिर हम, देखो हमने बीच में काफी सारे ग्रुप्स हमने छोड़ दिए थे यहाँ पे बीच में, तो इनको हम याद करना है। अब देखो अभी हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे याद करेंगे, इनको हम हॉरिजॉन्टली याद करेंगे ना, इन ग्रुप्स को। नहीं तो ऐसे तीन तीन का तो क्या ट्रिक बनेगा यार, तीन तीन का कुछ मजा नहीं आता तीन ट्रिक बनाने में। अगर ये इतना सारा एक ट्रिक में याद आ जाए तो अच्छी बात है ना। तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टली इनका ट्रिक्स लिखेंगे अभी। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखो यहाँ पर जो ये ग्रुप नंबर्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, है ना, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर ये कहाँ से शुरू होता है बताओ। ये 3 से शुरू होता है, आपको पता है ना, ये 3 से शुरू होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 और लास्ट में 11 और 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्रुप नंबर्स है ना। अभी पहले हमने ग्रुप 1 ग्रुप 2 लिखते थे ना, अब ये सारे ग्रुप नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर, इसी ग्रुप नंबर के अंदर अगर आप देखते हो तो इसी में अगर हम रोमन वाला नंबर लिखें, अगर रोमन में जो लिखते थे हम लोग वो वाला अगर मैं आपको दिखाऊं, एक सेकेंड आप लोग रुकिए, मैं इसको थोड़ा पहले क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। अब देखो, अब अगर मैं रोमन वाला आपको नंबर दिखाऊं, रोमन वाला, तो इन दोनों के लिए जो नंबर आता है, इसके लिए ग्रुप आता है 1B, इसके लिए आता है 2B। 1B 2B 1B 2B 1B मतलब, अब देखो यहाँ पे ये बी ग्रुप है, मतलब अलग ग्रुप है, ये 1B 2B अलग है ग्रुप्स। तो लेकिन ये 1B 2B बताएगा भाई वैलेंसी, है ना। तो अगर 1 ग्रुप है तो मतलब वैलेंसी 1 होगा, 2B है मतलब वैलेंसी 2 होने वाला है ना। 1 2 उधर है, फिर 3 यहाँ पर होता है, ये 3B हो जाएगा, ये 4B है, ये 5B है, फिर ये 6B है, या 7 हो गया, ये 6B है, ये 7B ग्रुप हो जाएगा। और इन तीनों को जो है, इन तीनों को ग्रुप नंबर कौन से में रखा गया है, ग्रुप नंबर 8 में रखा गया है इन तीनों को। आप समझ में आई। देखो अब ये ग्रुप नंबर देखो, इतना आपको डिटेल में याद नहीं रखना है, मतलब, लेकिन आपको एटलीस्ट ये 3 4 5 ये तो याद होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाला आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर अगर हम यहाँ पर एलिमेंट्स को लिखें हम, तो यहाँ पर जो शुरू होता है वो स्कैंडियम से शुरू होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं हम इनको। ये सारे के सारे मेटल्स है, ठीक है। और ये जो ट्रांजिशन मेटल ये कहाँ से शुरू होता है, ये ग्रुप नंबर 4 से शुरू होता है, अगर आपको पता है। ग्रुप नहीं, पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर 4 में ये आएगा। बात समझ में आ रहा है? पीरियड नंबर 4 से ये शुरू होते हैं। फिर पीरियड नंबर 5 में एक है, पीरियड नंबर 6 में भी एक है। इस तरीके से ये शुरू होते हैं, है ना। तो अगर मैं इनके नाम आपको बताऊं, एससी से होता है स्कैंडियम, टीआई से टाइटेनियम, वी से वैनेडियम, सीआर से क्रोमियम, एमएन से मैंगनीज, एफई से होता है फेरस, फेरस या आयरन जिसको बोलते हैं हम लोग, आयरन लोहा। फिर सीओ से होता है कोबाल्ट, एनआई से होता है निकल, सीयू से होता है कॉपर। कॉपर मतलब वही जो कॉपर के बर्तन नहीं होते कुछ कुछ। और फिर जिंक जो लास्ट में, जिंक भी एक तरह का मेटल होता है, वाइट कलर में, वाइट कलर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जो इसका जो ट्रिक है वो कुछ कुछ ऐसा है। देखो इसका ट्रिक थोड़ा ऐसा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो साइंस टीचर, इधर ऐसे लिखो विनीता, विनीता किरमानी या विनीता कुमारी, ऐसा लिख दो। विनीता कुमारी। इधर लिख दो मन, एक सेकंड, इसका अलग ट्रिक है, एक और इंटरेस्टिंग है, ये वाला छोड़ो, इसको मिटा दो। इसका जो ट्रिक है वो ऐसा लिखो आप लोग, ऐसे, सुनो तुम विवाह कर लो, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, ये वाला इजी रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो। ओके, तो ऐसे करके आप लोग इसको याद कर सकते हो। मतलब हमें मतलब पहला पहला लेटर जो है ना वो मिलता है इनसे, है ना। तो सुनो से मतलब आपको एस मिल जाएगा, तुम से आपको टी मिल जाएगा, विवाह से वी मिल जाएगा, कर लो से सी आर मिल जाएगा, मुझसे से एम मिल जाएगा, फिर से एफ मिल जाएगा, फिर कोई से कोबाल्ट, नी से निकल, फिर ये कॉपर और लास्ट का जिंक, है ना। एक मिनट रुको। हाँ, हेलो, ये आ गया भाई समझ में? यस सर। यस सर। ओके, चलिए, तो ये आपका ये वाला 3D वाला ग्रुप हो गया। देखो मैं इसको आप पीरियोडिक टेबल के अंदर दिखाता हूँ, ये वाला ये जो है हमारा ये वाला ग्रुप हो गया ना।
इसमें देखो आपको ये ग्रुप, ये पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है, उससे पहले नहीं है। देखो इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, यहाँ से ये शुरू होता है। ठीक है, और आपको यहाँ पर देखो ये नंबर्स भी दिख रहे हैं, ये वाले देखो, ये 1B है, ये 2B है, फिर ये जो तीनों है ये 8 में आते हैं, फिर ये 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है, हम इसके ऊपर चलते हैं, ये 5th में है। ठीक है, yes, so let's go to next one. yes, okay, तो आप लिखिए यहाँ पर ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से ये जो नेक्स्ट है, इनको मैं एक बार नाम बता देता हूँ आपको। जो इसका नाम जो है वो है, ये वाला है येट्रियम, ये जिरकोनियम, ये नायोबियम, ये मॉलिब्डेनम, ये है टेक्नीशियम, ये है रुथीनियम, ये है रेहनियम, है ना, ये पैलेडियम, सिल्वर, एजी अर्जेंटम या सिल्वर बोलते हैं इसको, और लास्ट वाला है ये है कैडमियम। तो वैसे आपको देखो नाम है ना, आपको खुद से देखना है, पीरियोडिक टेबल या बुक आपके पास होगा ना, वहां से आप लोग खुद से ढूंढो नाम। अगर नाम कहीं भूल जाते हो, वैसे तो इजी इजी नाम है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो वहां से देख लो कि भाई वाई जो सिंबल है उसका क्या नाम है उस एलिमेंट का। तो ये आपका जो है 5 नंबर का, ये जो आपका 5 नंबर का जो क्या बोलते हैं इसको, जो 5th पीरियड जो है उसके अंदर ये सीरीज आपको मिलती है, 5th पीरियड के अंदर ये सीरीज मिलती है। और देखो अगर आपको यहाँ पे, हाँ एटॉमिक नंबर मैंने नहीं बताया ना इधर, तो एटॉमिक नंबर देखो यहाँ पर 21 से शुरू होता है, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, है ना, तो ये लास्ट वाला यहाँ पर जाके 30 पे खत्म हो जाता है। ठीक है ना, और ये जो है, ये जो है इसका जो नेक्स्ट वाला जो ये हमारा है, इसका जो पहले हम ट्रिक लिखते हैं, तो इसका जो ट्रिक बनने वाला है वो है यारी जरा निभा। यारी मतलब दोस्ती है ना, दोस्ती जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रुकावट राह पड़े आगे कूद, है ना, रुकावट कुछ भी प्रॉब्लम आए हमें रुकना नहीं है, दोस्ती निभाना जरूरी है, आगे कूद जाना है ना, रुकावट से उससे आगे कूद जाना है। तो अगर आप यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखोगे ना, एटॉमिक नंबर में आप लोग पूरे चाहो तो लिख सकते हो। देखो ये 21 के बाद यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा बताओ, 18 ऐड करना पड़ेगा ना, इसके अंदर 18 ऐड होता है। ठीक है, तो 18 और 21 और 18 कितना होगा, तो 39। तो 39 से फिर ये शुरू होगा आपका, है ना, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 18 ऐड करना है, तो 21 और 18 जब आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 39, और 39 से ये लास्ट तक हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा लास्ट तक, है ना, 39 40 फिर 41 से लगा के ये 48 तक जाएगा। यहाँ भी 18 ऐड होगा ना, 30 प्लस 18, एक तरह से हर बार 18 ऐड हो रहा है ना, तो 48 तक जाएगा। आप पूरे लिख देना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, है ना। ओके, अब उसके बाद देखो हमारा ये ग्रुप नंबर, हाँ यहाँ पे देखो मैं इनके नाम एक बार फिर से बता देता हूँ। ये होता है येट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूहनियम, ओके, रुथीनियम ऐसा कुछ होता है, रुथीनियम, फिर रेनियम, फिर पैलेडियम, फिर एजी जो होता है, एजी वो है सिल्वर, चांदी जो होता है ना, चांदी का जो चांदी वाला ये एटम होता है, इसको बोलते हैं अर्जेंटम या सिल्वर बोलते हैं इसको, और ये जो है ये कैडमियम भी एक तरह का मेटल होता है। ठीक है, अब देखो ये, अब आपको एक लास्ट जो सीरीज है वो आती है ग्रुप नंबर 6 के अंदर, वो पता रखनी है।
तो ग्रुप नहीं, पीरियड नंबर 6 के अंदर। तो पीरियड नंबर 6 के अंदर जो सीरीज आती है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसको मैं इधर लिखता हूँ। तो देखो ग्रुप, हाँ इधर होगा ला हफ्ता, ला हफ्ता ताऊ वरना रे, उधर इधर उधर है ना, इधर उधर पिटाई और होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हम यहाँ पर देखो इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे, ला हफ्ता ताऊ, है ना, ताऊ मतलब बड़े पापा है ना, उसको बोलते हैं ताऊ। ला हफ्ता ताऊ, हरियाणा वगैरह में उधर ये लैंग्वेज यूज होती है। ला हफ्ता ताऊ वरना रे। अच्छा ये थोड़ा सा इधर उल्टा है, ये ओ, मुझे भी यहाँ थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। उधर इधर है ना, ओ पहले आएगा, आई आर वाला थोड़ा बाद में आता है। वरना रे, उधर इधर, उधर इधर या उधर उधर इसकी पिटाई और होगी। ये और जो होता है ना, ये होता है, ये गोल्ड है। गोल्ड को जो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए यू से, गोल्ड जिसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं वो ये वाला होता है। ठीक है, तो अब आप लोग देखो, अब आप लोग भाई अगर यहाँ ध्यान दोगे यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ से यहाँ पर जब हम आएंगे तो आपको फिर से 18 ऐड करना पड़ेगा। तो फिर से 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये बताओ? सर 57। 57 हो जाएगा। 57 हो गया। तो देखो इनके एक बार नाम बता देता हूँ मैं आपको। इनके जो नाम है वो है लैंथेनम, हाफनियम, ये कुछ इसका कुछ होता है, इसका बताता हूँ मेरे को। फिर ये होता है टंगस्टन, ये है रेनियम, ये है ऑस्मियम। टैंटलम होता है ना? हाँ टेंटलम, यस टेंटलम, टेंटलम होता है। ये ऑस्मियम है, ये फिर इरिडियम है, ये प्लैटिनम है, ये एयू मतलब और ऑरम या इसको गोल्ड बोल सकते हैं हम लोग। और ये लास्ट में Hg जो है वो मरकरी होता है। मरकरी, मरकरी मतलब ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। ये मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो देखो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें मैं इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो आज के लिए हमारा क्लास का टाइम हो रहा है खत्म, तो आप लोग फटाफट से यहाँ लिख लो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप। सर लैंथेनियम से लेके एक और 71 तक एक और दूसरी सीरीज होती है ना? हाँ वो कल बताऊंगा मैं, है ना, आपको कल बताऊंगा मैं। यहाँ पर बीच में से थोड़े गायब हैं, यहाँ पर से कुछ तो मैं कल बताऊंगा। यहाँ बीच में से कुछ गायब है, 14 गायब है यहाँ पर, तो वो मैं कल विल टॉक अबाउट दैट टुमारो। ओके। ओके सर। और भाई देखो आपको सब वो क्या बोलते हैं उसको, आपको प्ले लिस्ट मिल गया ना, तो उस प्ले लिस्ट में से जो जो आपका रह गया हो ना, जो जो टॉपिक या जो जो लेक्चर रह गया हो वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि अगर अभी मतलब आपके पास टाइम है काफी, तो आप लोग वो लेक्चर्स जो अगर कुछ छूट गया हो ना, शुरू का या एंड का, बीच का, कभी कुछ भी, तो आप लोग फिर से देख लेना। ये वाले भी मैं अपलोड कर दूंगा उसी प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएंगे ये सब भी, ठीक है। और ये पीडीएफ भी शायद मैंने ग्रुप में कल तो पोस्ट किया था, उस ग्रुप में है ना, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यू कैन लीव नाउ इफ यू डोंट हैव एनी डाउट गाइस। मेरा भी एक नेक्स्ट क्लास है अभी, तो फिर आप लोग
अगर कुछ डाउट है तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अब। ओके, चलिए फिर मैं एंड कर रहा हूँ क्लास।